ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब। सर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यार आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं। जेई जो है 2002 से कंडक्ट कराया जा रहा है, जेई मेंस का एग्जाम जो है। तो ऑलमोस्ट 20 साल पूरे होने को हैं। अब यार 20 सालों में जो पैटर्न, जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं उनको ऑब्जर्व किया गया है। तो जितने भी टीचर्स हैं या फिर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक छोटी सी चीज इसमें नोटिस की है कि एग्जामिनर या जो पेपर सेट करता है वो हमेशा इस माइंडसेट से करता है कि हर क्वेश्चन पे जो लड़का है वो मतलब कुछ टाइम अपना दे और उसको सॉल्व करे। बट हर बार जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में छोटी छोटी वो लूप होल्स वहां पे दे देते हैं, जिनका यूज करके आप उन क्वेश्चंस को लेस देन 12 टू 15 सेकेंड्स में कर सकते हो। बस आपको उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ना होता है। तो इस वीडियो में हम उसी एस्पेक्ट पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि आप कैसे उस थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो जहां पे आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेंदी मेथड अपनाने के बजाय पहले अपने बैक माइंड में वो चीजें, वो एस्पेक्ट भी चलाओ कि अगर वो क्वेश्चन सिंपल से सिंपल 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व हो सकता है। सो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जिनके थ्रू हम इलस्ट्रेट आपको यहाँ पे करने वाले एग्जांपल्स के थ्रू। सो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है फिजिक्स का, और ये क्वेश्चन आपका जेई 2021 की 26 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यार आप इस क्वेश्चन में देखो तो ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि इसमें K1 K2 दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपको मतलब इसका कैपेसिटर्स को मतलब इन्वॉल्व जो डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में उनका जो कैपेसिटेंस होता है, इन सब सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बट मैं कहूँ आपको इन सब चीजों को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को मात्र 8 से 10 सेकेंड में या उससे कम में भी कर सकते हो। बस आपको एक सिंपल सी लॉजिक को याद रखना है। लॉजिक क्या है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता है तो आपको कैपेसिटर होता है तो आपको पता है कि उसकी कैपेसिटेंस जो है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। जब बीच में यहाँ एयर होता है K1 K2 के जगह, तो हमको वही करना है, K1 K2 के जगह एयर रख देना है। तो एयर रखेंगे तो K1 K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 1। अगर आपको ये चीज पता है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो उस केस में ये कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। तो अगर आप देखो तो जिस ऑप्शन में K1 और K2 की वैल्यू 1 रखने पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाए, तो यार वही ऑप्शन जो होगा इन सारे चारों ऑप्शंस में, जिस ऑप्शंस पे आप K1 K2 की वैल्यू 1 रखो और C का वैल्यू यानी ये पूरा चीज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बन जाए, वही सही आंसर होगा। तो अगर आप रख के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि चौथा ऑप्शन जो है वही सिर्फ बन रहा है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बाकी सभी ऑप्शन कुछ ना कुछ अलग बन रहा है, इसलिए चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको इवन एक पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के वैल्यूज रख के दिमाग में कैलकुलेट करके कर सकते हो, और बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाए। जैसे इसने कॉम्प्लिकेट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट किया ये सारी चीजें देख के K1 K2 डाइलेक्ट्रिक वगैरह। आपको ये कॉम्प्लिकेशन कम करनी है, तो आपको सोचना है ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो क्या आंसर आता। और जब एक बार वो आंसर आप पहुंच जा रहे हो वहां तक, तो फिर इस डाइलेक्ट्रिक को हटा दो, मतलब K1 K2 की जगह 1 रख दो। ऐसे क्वेश्चन मैकेनिक्स में भी बन सकते हैं। सो उस केस में पुल्ली दिया रहेगा बड़ा सा और उससे कनेक्टेड सिस्टम होगा। अब क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या करेगा, जो बड़े से पुल्ली को भी मास दे देगा उसको मासलेस की जगह। तो आपको क्या करना है, सोचना है कि अगर पुल्ली मासलेस होता तो क्वेश्चन क्या होता, तब तो क्वेश्चन इजी होता उस केस में। तो फिर आपको वही करना है, कैपिटल M जो है या फिर पुल्ली का मास जो है उसको 0 पुट कर देना। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। यार अब उठाते हैं एक मैथ्स का क्वेश्चन। सो यार अभी ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेंस में पूछे जाते हैं। मेंस का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बाइनोमियल का। तो यार इन सब क्वेश्चंस में पूछा जाता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने एक एक्सपेंशन में। अगर ये देखो आप एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपेंड करोगे तो बहुत सारे टर्म बनेंगे, 257 टर्म्स बनेंगे। तो उसमें कितने टर्म्स हैं जो इंटीजर्स होंगे, जो जिसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट ही सिर्फ होगा और कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। तो अगर आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट करने जाओ तो आप क्या करोगे, जनरल अप्रोच के लिए जनरल टर्म लिखोगे, फिर पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे और वहां से वही एक केसेस बना सकते हो। बट यार अगर आप वैसे जाओ, इस चीज का यूज करो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ एक लाइन में आंसर लिख सकते हो कि पावर
डिवाइडेड बाई जो नंबर्स दिए हैं प्राइम अगर होने चाहिए, बस ये एक कंडीशन है कि अगर ये एक्सप्रेशन के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं प्राइम है तो उनकी पावर, जैसे यहाँ क्या लिखा है 3 की पावर 1/2, ठीक, 3 की पावर 1/2 है और यहाँ 5 की पावर 1/8 है। तो यार 2 और 8 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 2 8 का एलसीएम लोगे आप, सो यार आप यहाँ देख सकते हो 3 की पावर क्या है, 3 की पावर है 1/2 और 5 की पावर है 1/8। तो आपको 2 और 8 का एलसीएम ले लेना है। 2 8 का एलसीएम क्या होता है 8, तो उससे नीचे डिवाइड कर देना है और पावर को लिख देना है और इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके +1 कर देना है। आंसर आ गया आपका, देखो कितना सिंपल है। ये आ जाएगा 32 + 1 33। मतलब आपको 5 से 6 सेकेंड भी नहीं लगेंगे अगर आप खुद से कर रहे हैं। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। अच्छा, तो अब अगर बात करें, ये चीज नीचे एक्सप्रेशन वाइज भी मैंने लिख दिया है कि अगर a की पावर 1/m, b की पावर 1/n की होल पावर r है और पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ए बी अगर प्राइम है, ये कंडीशन यहाँ पे मेंशन्ड है, ए बी प्राइम है तो ये नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स के लिए हम करेंगे क्या, पावर को डिवाइड कर देंगे m और n के एलसीएम से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे और +1 कर देंगे। देखो ऐसे इतना सिंपल, और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में कर सकते हो।